अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंसान हजारों बरसे ज़मीन पर तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। मुख्तलिफ अदवार और इनकलाबात से गुजर कर पत्थर के दौर से अब साइंस और टेक्नोलॉजी के मसनूई जहानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में शामिल हो चुका है, लेकिन अब अपनी इस तरक्की से खौफ ज़दा भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक साइंस को इंसान अपने वजूद के लिए खतरा भी समझ रहा है, इसलिए जमीन के अलावा किसी और सियारे पर जिंदगी की तलाश में भी लगा हुआ है। नाज़रीन, लफ्ज मसनूई का मतलब असल का कापी हो या जो कुदरती ना हो। जहानत का मतलब सोचना समझना। मसनूई जहानत मतलब कंप्यूटर, मशीन या सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसी सलाहियतें पैदा की जाएं जो खुद से इंसानों की तरह सोच और अमल कर सकें। इंसान मसनूई एशिया तो हजारों बरसे बना रहा है। कुल्हाड़ी, आग की दरियात और पहिए के सफर से चांद तक का सफर तय करके अब इंसान मसनूई जहानत के दौर में दाखिल हो चुका है। मसनूई जहानत और इसका तस्वर भी बहुत कदीम है, यहाँ तक कि कदीम यूनानी और मिस्री अफसानों और अरबों की रियाजी में इसकी बुनियाद और तज़करा मिलता है। दूसरी जंग अजीम के दौरान मशहूर बरतानवी कंप्यूटर साइंसदान एलन टूरिंग ने पैगामात वसूल करने के लिए एक मशीन बनाई जो कि मसनूई जहानत की थी। मसनूई जहानत का तज़करा 1940 में कुछ कामों के लिए इस्तेमाल शुरू हुआ जो कि शायद भी हुआ, लेकिन इन पर कभी गौर नहीं किया गया क्योंकि इनके बारे में ख्याल किया जाता था कि वो अफसाना है। 1956 में डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस में मैकार्थरी, मार्वन मैन्स्की और दीगर साइंसदानों ने AI यानी लफ्ज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेलाह इस्तेमाल किया। इसी तरह 1966 में पहला चैट बोट इजाद हुआ और 1972 में पहला इंटेलिजेंस रोबोट वेब रोबोट 1 का इजाद हुआ। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि कब से ये काम स्टार्ट हुआ और कब से लोग इसके बारे में सर्च कर रहे थे। अब मसनूई जहानत का सिलसिला चलता रहा और इस पर बहुत सी फिल्में भी बनती गईं। अब ये शोबा इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी की बुलंदियों पर जा रहा है। मसनूई जहानत इस वक्त मुख्तलिफ शोबाजात में दुनिया में इस्तेमाल हो रही है और मजीद इस पर तहकीकात की जा रही हैं। अगर हम बात करें मेडिकल और शोबा सेहत में, तो सर्जरी में सर्जन रोबोटिक मशीन की मदद से सर्जरी कर रहे हैं। एक्सरे, CT स्कैन और MRI वगैरह की रिपोर्टिंग एक रेडियोलॉजिस्ट करता है। अब मसनूई जहानत का सॉफ्टवेयर की मदद से पैथोलॉजी डेटेक्ट हो सकती है। अगर हम तालीम के शोबे की बात करें तो इसमें भी AI का बहुत रोल है, जैसा कि क्लासरूम मैनेजमेंट, असबाक की तरतीब, जबान सीखने और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। तहकीक के लिए खास AI के रोबोट मौजूद हैं जो काम कर रही हैं। चैट GPT से स्टूडेंट तहकीकी आर्टिकल, थीसिस वगैरह तहरीर कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स और गेम्स की तो इसमें भी AI का बहुत रोल है, जैसा कि फाइटिंग, रेसिंग गेम्स इसकी जबरदस्त मिसाल है। मसनूई जहानत की चैट बोट खुद वीडियो गेम और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना भी सकती है। मसनूई जहानत शतरंज जैसी चालाक खेल में आलमी चैंपियन को भी हिला के रख दिया है। नाजरीन, मसनूई जहानत दुनिया का नया दौर है जिसमें हम शामिल हो चुके हैं। मुस्तकबिल तब्दील होती नजर आ रही है, लेकिन ये वाज़ेह है कि इस टेक्नोलॉजी से नौकरियों को लाहक खतरा मौजूद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल फिलहाल अगर एक ज़हीन बालिग जितनी काबिलियत नहीं रखते तो वो दिन दूर नहीं कि जब वो इतने काबिल हो जाएंगे, क्योंकि वो ताकतवर हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में पेश कदमी तवक्को से ज्यादा तेजी से हो रही है और इस मकाम की जानिब गामजन है जहां उसको अपनाना किफायती होगा। अब इसमें बुरी खबर यह है कि ये तब्दीली इतनी तेजी से रोनुमा हो सकती है कि मुलाजमीन को इसके मुताबिक ढलने का वक्त ना मिले, जिससे एक समाजी और मुआशी बहरान पैदा हो सकता है। अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि क्या हम 2020 की दहाई में कॉल सेंटर्स और तख्लीकी स्टूडियोज वो देख सकते हैं जो 1980 की दहाई में कोयले की कान में हुआ था? आपने इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में लाजमी देना है। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ माहिरीन का कहना है कि
ہو سکتا ہے کہ آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تبدیل نہیں کیا جائے، لیکن آپ کی جگہ کوئی ایسا شخص لے سکتا ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرنا جانتا ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔